देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और इस बुलेटिन में बात करेंगे नहीं चलेगा गुंडा राज को लेकर। उद्धव और राज ठाकरे सोचते हैं कि दिखावे के मराठी प्रेम में बीएमसी और आगामी अन्य चुनावों में उन्हें फायदा मिल पाएगा, लेकिन इतिहास बताता है कि राज ठाकरे की पार्टी ने जब जब उत्तर भारतीयों के खिलाफ नफरत के बीज बोए, उनके पार्टी को मन मुताबिक फायदा नहीं मिला, बल्कि लगातार उन्हें नुकसान होता गया। और आज की स्थिति यह है कि राज ठाकरे की पार्टी की विधानसभा में एक भी सीट नहीं है और अब ठाकरे ब्रदर्स एक बार फिर से साथ आ गए हैं। महाराष्ट्र में इनकी गुंडई अब नहीं चलने वाली, क्योंकि खुद मराठी समाज पिटाई की गैर वाजिब और आपत्तिजनक तस्वीरों को पसंद नहीं करता। वो जानते हैं कि सियासी रोटी सेकने के लिए, वोट के इस्तेमाल के लिए दोनों भाई हिंदी विरोध का रास्ता अख्तियार किए हुए हैं। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया था कि कक्षा पहली से 5वीं तक हिंदी तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाएगी, लेकिन विरोध के बाद सरकार ने यह फैसला वापस ले लिया। इस जीत का जश्न मनाने के लिए शनिवार को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे सालों बाद एक मंच पर आए। मराठी विजय रैली में उद्धव और राज ठाकरे ने कहा कि अगर मराठी के लिए लड़ना गुंडागर्दी है तो हम गुंडे हैं, लेकिन क्या थप्पड़ और मारपीट की राजनीति से दोनों भाइयों का कल्याण हो सकता है? अगर ऐसा होता तो पिछले चुनाव में राज्य के 40% मराठी इन्हें ही जी भर के वोट करते। लेकिन मराठियों को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए और मुंबई की बातें करें तो अगर मराठी इनके साथ भी होंगे तो यहां मराठियों का वोट प्रतिशत महज 10% का है। ऐसे में मराठियों के ठेकेदार बने दोनों भाई क्या हासिल कर लेंगे? सच्चाई यह है कि मराठी मानुष सियासत में जिम्मेदार नेता चाहते हैं। वो गाली गलौच, मारपीट करने वाला नहीं चाहते, बल्कि सुशासन वाली सरकार चाहते हैं। सरकार जो विकास और कामकाजी काम करती हो। जनता कभी गुंडा राज पसंद नहीं करती है। गैर मराठी भाषियों को मराठी जबरन बुलवाना और उसके बाद अगर उन्हें मराठी बोलने नहीं आती तो उन्हें मारना, पीटना, निशाना बनाना, ये मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में देखा गया है। और ये करने वाले कौन हैं? आपको अच्छे से मालूम है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कुछ ऐसे तथाकथित मराठी के ठेकेदार हैं जो ऐसे लोगों को निशाना बनाते हैं जिन्हें मराठी बोलनी नहीं आती। इंडिया न्यूज़ की ये मुहिम रही है कि हम उन इलाकों में उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करें जो गैर मराठी हैं, यानी उत्तर भारतीय हैं, उन्हें मराठी बोलने नहीं आती। वो इसे किस नज़रिए से देखते हैं। इस वक्त जो है हम भाईखला इलाके में, मझगांव इलाके में मौजूद हैं। लोगों से बातचीत करेंगे, हमारे साथ यहाँ के लोग मौजूद हैं। आप किस नज़रिए से देखते हैं मीरा रोड में जो हुआ है, उसके बाद आप चाहते हैं क्या कि जिस तरह से जो उत्तर भारतीय हैं या जो गैर मराठी हैं, जो सिर्फ हिंदी बातचीत कर सकते हैं, उन्हें मराठी नहीं आती, उन्हें जबरन मराठी बुलवाना राज ठाकरे के गुंडों के जरिए, आप इसे किस हद तक और किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, आपके सवाल में ही जवाब है। राज ठाकरे के गुंडे जिस तरीके से मतलब वो मारपीट की गई, अब राज ठाकरे का नया बयान आया है कि मारपीट करो लेकिन उसकी वीडियो ना बनाओ। वीडियो इसलिए ना बनाओ कि ताकि इनकी करतूत जो है कैमरे में कैद ना हो सके। जी नहीं, उसका जवाब दिया है हिंदी भाषी और महाराष्ट्रियन लोगों ने, मराठी लोगों ने, कि ये सभ्य समाज में इस तरीके की मारपीट जायज नहीं है। आप किसी भी चीज को, क्या बच्चे को आप मार के पढ़ाएंगे क्या? या किसी आप ये अडानी अंबानी के पास जाकर उसके साथ इस तरीके का व्यवहार करेंगे क्या? आप मुंबई महानगर पालिका में जब आपकी गवर्नमेंट थी, सारे कॉन्ट्रैक्टर मारवाड़ी और गुजराती थे, उस वक्त तो आपने उनको मराठी नहीं सिखाया। आप जब ये हजारों करोड़ों रुपए के टेंडर्स जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट निकालती है, तो ये पूछ कर देती है कि महाराष्ट्रियन हो या मराठी हो, क्या मतलब पैसे के लेन देन में आप मराठी और हिंदी भाषी नहीं देखते। लेकिन जहां पर ये गंदी राजनीति, जो कीचड़ की राजनीति करनी होती है, तो आप इस तरीके का व्यवहार करते हो, गरीब लोगों को मारते हो, कमजोर लोगों को मारते हो। ये कहाँ की राजनीति है? आप इस तरीके से आप मारकर लोगों के दिलों को जीत सकते हैं क्या? आज ये फिल्म नहीं है, ये पॉलिटिक्स है और लोग इसको पहचानते हो। सलमान खान का एक घूंसा 4 फीट ऊंचा उछालता है, तो ये इस तरीके से राजनीति नहीं चलती, प्यार और प्रेम और मोहब्बत से चलती है। भाषा के लिए मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। ज़हीर हमारे साथ मौजूद हैं और ज़हीर पेशे से जो है डिजिटल मार्केटिंग में है। कई अच्छी कंपनियों में जॉब कर चुके हैं और अब जो है इसी डिजिटल मार्केट में जो है अपना करियर बना रहे हैं। ज़हीर,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया के दौरे पर हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनका भव्य स्वागत किया गया और पीएम मोदी जो है वो नामीबिया की संसद को संबोधित कर रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मराठी वर्सेस हिंदी को लेकर। मराठी के नाम पर महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के साथ पिटाई की कई घटनाएं सामने आई हैं। ठाकरे ब्रदर्स को लगता है कि सियासत में ऐसा कुछ करके उनको लाभ मिलेगा, लेकिन क्या जनता नफरत और मारपीट की राजनीति पसंद करती है? आप रिपोर्ट देखिए। सियासत की लड़ाई, उत्तर भारतीयों की पिटाई, दिखावे का मराठी प्रेम, गरीब हिंदुओं पर अटैक, विकास को पीछे छोड़ क्यों सियासत तोड़फोड़, महाराष्ट्र में जानबूझकर मराठी हिंदी का विवाद, सियासी रोटी सेंकने वालों का नहीं चलेगा गुंडा राज। मराठी प्रेम के दिखावे में क्यों उत्तर भारतीयों की पिटाई, मुंबई के मीरा रोड में एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, जून में उत्तर भारतीय ऑटो चालक की पिटाई, मई में मांडुप इलाके में पिज्जा डिलीवरी बॉय को डांट फटकार, मुंबई में राज ठाकरे की एमएनएस की नफरत वाली राजनीति, विकास कामकाज के बदले भाषा विवाद का जहर, फेरी वाले ऑटो चालक जैसे गरीब हिंदुओं पर कहर, मुंबई में उठी जोरदार आवाज, नहीं चलेगा गुंडा राज। पर महाराष्ट्र के ऊपर 8 लाख करोड़ का कर्जा है, वो मुद्दे पे कोई नहीं बोल रहा है। भाषा के नाम पे आतंक करना, लोगों को मारना, लोगों को धमकाना, और आजकल जो ये औरतों के साथ बदतमीजियां हो रही हैं मार्केट में, दुकान पे, ग्रोसरी शॉप पे, कि आपको मराठी ही बोलना है, नहीं तो उनके साथ बदतमीजी हो रही है, ये बहुत ही गलत है। तो वहीं महाराष्ट्र में जारी भाषा विवाद पर हमारे संवाददाता सुधाकर कश्यप ने मुंबई के घाटकोपर में स्थानीय लोगों और अधिवक्ताओं से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, रिपोर्ट में देखिए। इस मुद्दे पे लोगों को क्या लगता है, हम जानने के लिए घाटकोपर में आए हैं। हम वहां से पूछते हैं, हमारे साथ यहाँ के लोग हैं, हम उनसे पूछते हैं कि क्या उनको लगता है ये मुद्दे पे। सर, हिंदी का मुद्दा है, क्या लगता है आपको? सर, हिंदी का मुद्दा है, पहले तो मैं सबको जय महाराष्ट्र बोलूंगा। हमारा यहाँ पे पैदाइश है, हम यहाँ के जन्मे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं ये राज साहब को ये बताना चाहूंगा कि सर, मैं कल हॉस्पिटल का चक्कर किया था। हॉस्पिटल में जाके देखा, मैं एक छोटा बच्चा जो जन्म लिया था वो भी रो रहा था। तो मैंने उसके डैडी से पूछा कि ये इतना ज्यादा क्यों रो रहा है, तो वो बोलने लगा कि आज मुंबई के ऊपर, महाराष्ट्र के ऊपर 8 लाख करोड़ का कर्जा है, वो मुद्दे पे कोई नहीं बोल रहा है। वो बच्चा रो रहा है क्योंकि वो बोल रहा है इसके ऊपर खुद पैदा हुआ है, 7,000 रुपए का कर्जा है इसके ऊपर, वो उसलिए रो रहा है। मुझे वो एक हंसी मजाक लगा। आप लोग ये हिंदी भाषा ये सब चीजें कर रहे हैं, सर मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जोड़ तोड़ का भावनाएं बंद करिए। जो 8 लाख करोड़ का कर्जा हमारे ऊपर है, महाराष्ट्र के ऊपर है, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। वो मुद्दे पे राज साहब से मेरा नम्र विनंती है कि आप ये मुद्दे पे जरा ध्यान दीजिए। सर, तुमको क्या लगता है, आपको क्या लगता है मतलब इस पे? जय महाराष्ट्र, मी ॲडव्होकेट नित्यानंद शर्मा. महाराष्ट्रामध्ये मराठीचा आदर झाला पाहिजे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम सम्मान करते हैं, लेकिन सम्मान दिल से होना चाहिए। सम्मान में डर और भय की जगह नहीं होनी चाहिए। अगर आप प्यार से बोलेंगे तो लोग सीखेंगे, और बिल्कुल मराठी बोलना चाहिए। हम यहाँ पैदा हुए, जन्मे हैं, पले हैं, बड़े हैं, महाराष्ट्र की संस्कृति ने बहुत कुछ किया है, लेकिन डराना नहीं चाहिए। डराने वाली बात बिल्कुल गलत है। और ये भाषा के नाम पर ये हो क्या रहा है? मेरे महाराष्ट्र को किसी की नजर लग गई है। और ये बताइए, अंबानी और अडानी ये भी मराठी नहीं बोलते, तो इनको भी तो सिखानी चाहिए आपको। और जो सिर्फ डरा कर या भय कर कर नहीं, बल्कि प्यार और सद्भावना का होता है। देखिए, भाषा जो है संवाद और प्रेम का माध्यम है, मार का नहीं। और मुझे सबसे ज्यादा, अभी मैं एडवोकेट हूं, मैं कोर्ट में बहुत सारे मैटर देखता हूं कि जो भाषा के नाम पर जो लोग लड़ रहे हैं, और जो महाराष्ट्र के बाहर भी जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं, प्लीज आप लोग शांत हो जाओ। हमारे घर में क्या चल रहा है, हम लोग सक्षम है उससे निपटने के लिए। और
सबसे बड़ा जो दुख वाली बात यह है कि लोग लड़ रहे हैं, जो युवा पीढ़ी है। सुधाकर जी सबसे बड़ा दुखद है, उनके ऊपर केस हो रहे हैं, कल के दिन पासपोर्ट नहीं बनेगा। प्राइवेट जॉब, सरकारी तो छोड़ दो, प्राइवेट जॉब के लिए भी ना वेरिफिकेशन लगता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है, तो क्या होगा। और दूसरी बात, कोई भी जब मैटर हो जाता है तो पुलिस अगर आपके एक बार संदेह के नजरों से देखा गया तो आगे दिक्कतें बढ़ेगी। एक दो बार जब कोर्ट के चक्कर आप काटोगे ना, तब आपको लगेगा मैंने क्या कर दिया, क्या गुनाह हो गया मेरे से। तो देखिए, ये प्यार की भाषा है और हमें एक दूसरे का आदर करना चाहिए। और जो लोग बोलते हैं ना सिखाना चाहिए, तो मराठी क्लास स्टार्ट करें ना। कहाँ शुरुआत करना है? मुंब्रा में, बांद्रा में, मालवनी में, घाटकोपर ईस्ट में, घाटकोपर वेस्ट में, जहां भी बोलो हम आएंगे ना, हम खुद सहयोग करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बड़े बड़े बिल्डर हैं, उद्योगपति, महाराष्ट्र में बहुत सारे आमदार, विधायक, उनको मराठी में वो भाषण पूरा दे नहीं पाते, प्रश्न नहीं पूछते। क्या शुरुआत वहां से नहीं होनी चाहिए? क्या शुरुआत तो वहां से होनी चाहिए। और जो बड़का उत्तर भारतीय नेता है और संघ है, अरे कहाँ गए? किस घूंघट के पीछे छुप गए? मुझे तो लगता है उनको मुझे च्यवनप्राश देना चाहिए, ताकि उनके जो माइंड है वो काम करे और लोगों का ध्यान दे। और दूसरी बात कैसा है, हम लोग एक दूसरे से मिलकर रहना चाहते हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते कोई संघर्ष हो, कोई झगड़ा हो। मैं पला बड़ा हूँ, यही बड़ा हूँ, और हम लोग एक साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं, कभी कोई वैमनस्य नहीं। लेकिन जो बीते कुछ दिनों से हो रहा है वो बहुत ही दुखद है, मुझे तकलीफ हो रही है। आप देख रहे होंगे मेरा गला भरा है कि ये महाराष्ट्र में मेरे हो क्या रहा है। मेरे महाराष्ट्र को नजर लग गई है किसी की। आपको क्या लगता है, मतलब ये जो भाषा का जो वाद शुरू है मराठी हिंदी का, उसके बाद राज ठाकरे की पूरी ये जो उनके लोग जो जिस तरह से मारपीट करते हैं, तो क्या लगता है? पहले तो मैं कहना चाहूंगी जय महाराष्ट्र। एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसको जो भाषा आएगी वो उसमें बात करेगा। यदि आपको ये लगता है कि मराठी बोलना कंपलसरी है, तो आप लोगों को बताइए और उनको सिखाने का जरिया और कोई तो उनको एक सर्टेन चीज प्रोवाइड करिए जिससे लोग मराठी सीख सके, जिनको नहीं आती है। भाषा के नाम पे आतंक करना, लोगों को मारना, लोगों को धमकाना, और आजकल जो ये औरतों के साथ बदतमीजियां हो रही हैं मार्केट में, दुकान पे, ग्रोसरी शॉप पे, कि आपको मराठी ही बोलना है, नहीं तो उनके साथ बदतमीजी हो रही है, ये बहुत ही गलत है। आप संविधान को और कॉन्स्टिट्यूशन का सीधा सीधा मजाक उड़ा रहे हैं। आप मुझे एक भी दिखा दीजिए जीआर या एक भी आर्टिकल दिखा दीजिए कि ऐसा उसमें लिखा है कि इफ यू वांट टू स्टे इन महाराष्ट्र देन मराठी इज कंपलसरी फॉर यू। ऐसा मेरे हिसाब से संविधान में कहीं पे भी नहीं है। बाकी ये जो पॉलिटिकल गंदगी फैलाई जा रही है भाषाओं के नाम पे, ये बहुत गलत है। हम अलग नहीं है, हम सब एक हैं। मैं इन लोगों को ये बताना चाहूंगी। तो भाषा के नाम पे ये जो भी आप विरोध बंद कर रहे हैं उसको कृपया करके बंद करिए, क्योंकि इससे आम जनता और जो अभी का युवा पीढ़ी है वो बहुत परेशान हो रहा है। सुधाकर काश्यप, इंडिया न्यूज, मुंबई। भाषा से उपजे विवाद के बीच बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन का कहना है कि जो राजनीति में हाशिए पर हैं वही ये सब कर रहे हैं, अब कुछ बचा नहीं है तो वैमनस्यता फैला रहे हैं। हमारे संवाददाता दीपक विश्वकर्मा ने उनसे खास बातचीत की, आप देखिए। मराठी भाषा का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा और इन सब के बीच निशिकांत दुबे का बयान किसी से छुपा नहीं है। हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन हैं, इनसे समझ लेते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। इस तरह की भाषा शैली का उपयोग करना कि जो हिंदी पट्टी के हैं उनको मारा जाएगा, मराठी बोलनी ही जरूरी है। मैं तो बस यही कहूँगा कि जिन लोगों को राजनीति में हाशिए पे आ रहे हैं वो अब अलग अलग चीज़ों को उकसा कर अपनी राजनीति को फिर से जीवित करना चाहते हैं। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ ये राष्ट्र एक है और इस राष्ट्र में सभी भाषा का सम्मान है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, ये हम सब के लिए सम्मान का विषय है। और कहीं ना कहीं आज पूरे विश्व में भारत की पहचान हिंदी से होती है, तो हमको अपनी अनेकता में जो एकता दिखता है वो हिंदी भाषा से दिखता है। और अनेकता यानी सभी चीज़ों को लेकर समावेश कर कर आगे बढ़ने का जो परंपरा हमारी संस्कार में, हमारे राज्यों के जो अलग अलग कल्चर हैं उसको एक राष्ट्रीय विषय के साथ जोड़कर और राष्ट्रीयता के विषय से जोड़ के जब हम बात करते हैं वही भारत की पहचान है। तो जो लोग भारत की पहचान को तोड़ना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए ऐसे विषय उठाते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग मुझे लगता है हर जगह पर हैं, उसके बाद इस तरह का बयान देना कि मारेंगे पीटेंगे। मैं किसी राज्य और किसी विषय के लिए स्पष्ट रूप से ये वो लोग हैं जो खंडित करने की मानसिकता रखते हैं, जिन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं जिन्होंने देश को बांटा है।
देखिए, एक बात स्पष्ट हो गई है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब एक है। हिंदी पट्टी की बात नहीं है, मराठी पट्टी की बात नहीं है, लेकिन ये चीज़ स्पष्ट है कि यदि टुकड़े टुकड़े गैंग इस तरीके का तोड़ने का प्रयास करेगा तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा और वो आज राजनीति में हाशिए पर हैं, तब इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इस समय सहयोगी महावीर साहू, जगजीत सिंह और आकाश प्रधान के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, मैन पार्ट, सरगुजा। बात अगर भाषा विवाद को लेकर करें तो महाराष्ट्र में भाषा विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां ठाकरे ब्रदर्स का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर मराठी को बचाने के लिए इसे गुंडागर्दी कहा जाएगा तो हाँ, हम गुंडे हैं। लेकिन दूसरी ओर महाराष्ट्र के जो आम लोग हैं, जो खुद मराठी हैं, उनका ये कहना है कि भाषा विवाद के नाम पर इस तरीके से लोगों के साथ मारपीट करना, लोगों को मारना, ये ठीक नहीं है। यानी कि सीधे तौर पर जो प्रदेश की जनता है वो ये कहती नजर आ रही है कि भाषा के नाम पर किसी के साथ भी मारपीट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। फिर इस बीच एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता नजर आया कि ठाकरे ब्रदर्स ये लड़ाई लड़ किसके लिए रहे हैं। जब प्रदेश की जनता इस लड़ाई में साथ देने से इनकार कर रही है तो क्या ठाकरे ब्रदर्स जो हैं उनकी खोई हुई राजनीतिक अस्मिता को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी कि खुद के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस बीच कई सारे वीडियोस भी निकलकर सामने आए। इंडिया न्यूज़ ने भी लगातार आप तक ये वीडियोस पहुंचाए कि किस तरीके से मनसे कार्यकर्ताओं के द्वारा लोगों के साथ मारपीट की गई, बैंकों में जाकर बैंक कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई, बैंक के होर्डिंग्स तोड़े गए, बैंक पे लगे हुए पैम्पलेट फाड़े गए और उसका रीज़न ये था कि उन होर्डिंग्स पर, उन पैम्पलेट्स पर केवल हिंदी और इंग्लिश में जो जानकारियां थी वो लिखी हुई थी। उन्हें फाड़ कर ये कहा गया कि आपको हिदायत दी जाती है, आपको वार्न किया जाता है कि अगली बार जब हम इस बैंक में पहुंचे या इस संस्थान में पहुंचे तो यहाँ पर जो पैम्पलेट लगे हैं उसमें मराठी भी होनी चाहिए। चलिए बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब बात करेंगे पाकिस्तान को।